महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। एकनाथ शिंदे जो सीएम थे, फॉर्मर सीएम थे, वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हीं की पार्टी शिवसेना ने इसी बीच मोदी जी से बैठक के लिए समय मांगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। हमारे साथ न्यूज़ रूम में जुड़े हैं चिराग जैन, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या लगता है चिराग कि ये जो शिवसेना ने समय मांगा है मोदी जी से, उसमें क्या चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को वोटिंग का जो है रिजल्ट आ गया था। हम देख रहे हैं लगातार महाराष्ट्र की सियासत जो है गरमाई जा रही है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के जो कार्यकर्ता है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार देवेंद्र बाबू जो है सीएम बनेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे जो है श्रीकांत शिंदे उन्हें बनाने के लिए डिप्टी सीएम की अर्जी लगा रहे हैं। इन्हीं सब में जो है बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता जो है वो भी असमंजस में कि हम क्या करें। लेकिन ये जो बात चल रही है, आपने सही कहा, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है सीएम की रेस में सबसे आगे इस वक्त। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनकर उभरते हैं तो पार्टी के अंदर कलह की स्थिति पैदा हो सकती है? देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम है जो पहले भी महाराष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी रहा है। बीजेपी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस लगातार बीजेपी में और अपनी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और ये वही देवेंद्र फडणवीस है जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तब उन्होंने कहा था मुझे सीएम नहीं बनना, अगर गठबंधन से हमारी सरकार बनती है तो एकनाथ शिंदे को सीएम बना दूँ। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है और यही कारण है कि दोनों हाथ से हाथ मिला करके ये चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा हम वैसे ही फैसला लेंगे। एक बात और उठ रही है चिराग कि जैसे एकनाथ शिंदे अगर सीएम नहीं बनते, उन्होंने कहा अपने बेटे को वो डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, तो शिवसेना की तरफ से बयान आया कि अगर ऐसा होता है तो एक तरह से उन्हीं के विधायक जो हैं उनसे रूठ सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास से इधर पार्टी लाने का मतलब ही उनका ये था कि वो अपने बेटे को बनाना चाहते थे। क्या लगता है क्या हो सकता है? रूबी देखो, मैं आपको बताता हूँ सियासत के गलियारों में क्या बात चल रही है। ये बात चल रही है कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को कॉल किया, उन्होंने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनना, आप सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस को बना दो। डिप्टी सीएम श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं, इस समय वो सांसद भी है महाराष्ट्र में, उन्हें डिप्टी सीएम बना दो और सेकंड डिप्टी सीएम आप अजित पवार को बना दो। तब अमित शाह ने पूछा तो आपको क्या बनाए, तो इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे पूरे महायुति गठबंधन का जो है वो संचालक बना दो। तो सियासत के गलियारों में सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है। और आज मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली में अमित शाह के घर पर जो एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। करीबन 7 बजे वो बैठक होगी और महाराष्ट्र के तीनों पॉलिटिशियन जो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, वो तीनों दिल्ली आ रहे हैं। अमित शाह के साथ बैठक होगी और इस बैठक से तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगली सीएम कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों को मिलकर बनी थी महायुति। ठीक है, इनके थ्रू जो है ये जो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत भाजपा ने तय की है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है, अजीत पवार को फडणवीस का बहुत अच्छा मित्र कहा जाता है, तो इन दोनों का जो मेल होगा उससे क्या लगता है महाराष्ट्र पर क्या प्रभाव? अब देखो, थोड़ी देर पहले ही कल एकनाथ शिंदे ने पीसी की थी, आज अजित पवार ने भी पीसी की और अजित पवार ने भी पीसी करके यही कहा कि जो फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे हम उनके साथ हैं। पर कहीं ना कहीं मीडिया में आकर तो ये ऐसी बयान दे रहे हैं पर पीछे बहुत लटपट हो रही है। मैं आपको बता दूं लटपट कैसे हो रही है। अजित पवार चाहते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम के साथ साथ मुझे वित्त मंत्री भी बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक महत्वपूर्ण विभाग होता है गृह मंत्रालय, वो चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप में इस समय असमंजस में है, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे हम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर हम अमित शाह की बात करें, ये सब चाहते हैं कि सीएम इस बार बीजेपी का बने, साथ ही साथ गृह मंत्रालय जो है वो भी बीजेपी रखे। पर ऐसे में एक प्रोपागेंडा जो है वो सेट किया गया है और वो प्रोपागेंडा सूत्रों के मुताबिक जो राजनीति में है उनके अकॉर्डिंग ये बनाए कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री सेट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, 288 सीट है महाराष्ट्र में, उसमें 131 सीटों पर बीजेपी ने जीत प्राप्त की। तो इस हिसाब से माना जा रहा है कि जो अब नई सरकार बनेगी
उसमें 22 से 23 मंत्री जो है बीजेपी के होंगे, 10 से 12 मंत्री जो है एकनाथ शिंदे के होंगे और 8 मंत्री जो है वो अजित पवार के होंगे। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो गृह मंत्रालय और सीएम जो है वो बीजेपी के होंगे, डिप्टी सीएम एक अजित पवार होंगे और डिप्टी सीएम दूसरे जो है वो बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे को बनाया जाए। यहाँ पर मैं एक नाम और लूँगी झारखंड का, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में देखो दोनों जगह साथ में चुनाव हुए थे, नतीजे आए उसके बाद हेमंत सोरेन जो हैं वो आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो है अभी तक असमंजस में है, कन्फ्यूज़न है कि सीएम कौन बनना चाहिए, इससे लेकर क्या कहोगे? झारखंड में हेमंत सोरेन ने जो है चमत्कार तो करके दिखा दिया, क्योंकि वो झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 14वें मुख्यमंत्री जो है वो झारखंड राज्य में बने हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 81 सीट है, 81 में से 56 सीट जो है जेएमएम और इंडिया गठबंधन लाई, उनकी आसानी से सरकार वहाँ बन गई और आज वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है 131 सीट लाई है, मार्जिन से करीबन 15 सीटें कम है। ऐसे में उन्हें गठबंधन की ज़रूरत है और गठबंधन के साथ ही वहाँ पर सरकार बनेगी। यही कारण है कि झारखंड में एक तरफा सरकार बन गई। बीजेपी वहाँ पर भी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार हम आएंगे, लेकिन दोबारा जो है जेएमएम का जादू चला और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। वहीं दूसरी ओर अगर हम फिर महाराष्ट्र पर बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जो है स्थिति तो अच्छी है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कहीं ना कहीं मुसीबत ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे में जोरों की टक्कर जो है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो है बनती हुई नजर आ रही है। अगर एकनाथ शिंदे के बेटे डिप्टी सीएम बनते हैं तो क्या लगता है दोबारा से 2019 वाली स्थिति जो है दोबारा महाराष्ट्र की सामने आ सकती है? अगर श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम बनते हैं तो मुझे लगता है इससे पहले जो सरकार थी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की, तो उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को मंत्री बनाया था, आदित्य ठाकरे को, और उनके साथ मिलकर के सरकार अच्छी चली थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे की बात मानती है तो उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दे, पर गृह मंत्रालय जो है वो अपने पास रखे। तो ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, आज जब अमित शाह के घर पर बैठक है और महाराष्ट्र के तीनों बड़े लीडर्स, मैंने दोबारा बताना है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये तीनों जब अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो जाएंगी और कल तक जो है ये डिसाइड हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। बिल्कुल सही कहा। अगर जल्दी से जल्दी ये तय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि अगर इस तरह से असमंजस चलती रहती है, ये कन्फ्यूज़न जो है सीएम को लेकर रहती है, तो कांग्रेस या कोई और पार्टी जो है इसका फ़ायदा उठा सकती है? देखो, अब फ़ायदा उठाने से तो कांग्रेस या दूसरी पार्टी बहुत कोसों दूर है, क्योंकि 230 के लपेट जो है 288 में से इनकी सीट्स आई है महागठबंधन की। अब 58 सीटों पर वो क्या ही कर पाएंगी। ऐसे में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, बस असमंजस है सीएम चेहरे को लेकर और वो अमित शाह तय कर देगा। ऐसे में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में इलेक्शन होने हैं, तो पार्टी ये चाह रही है जल्द से जल्द इस असमंजस की स्थिति को ख़त्म करके दिल्ली में फोकस किया जाए। तो मुझे लगता है आज ये तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और जहाँ तक 100% है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो यहाँ हमने बात की और जाना कि मुख्यमंत्री की जो स्थिति है, जो असमंजस है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल तक जो है क्लियर हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इन तीनों को मिलकर ही महायुति बनी और इनके चलते ही भाजपा को महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।